कुछ चीज़ें अगर हमें पहले ही बता दी जाती तो शायद हम उनको एक्सेप्ट कर लेते जब वो हमारे साथ होती। जैसे अगर हमें बता दिया जाता पहले ही कि ये सब लोग इमॉर्टल्स नहीं मॉर्टल्स हैं, इनको मर जाना है, और हमें अच्छी तरह ये बता दिया जाता। और इन मॉर्टल लोगों में तेरे अपने भी आते हैं, तेरे करीबी लोग भी आते हैं, तेरे दोस्त भी आते हैं, इन सब लोगों ने भी ख़त्म हो जाना है, इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। और ऐसा मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि तेरे से पहले वो चले जाएं, तो शायद हम अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लेते। अगर हमें पहले ही बता दिया जाता कि हर स्टार्टअप कामयाब नहीं होते, हज़ारों बार यहाँ पर गिरना पड़ता है, तो शायद हम पहली बार टूटने के बाद डिप्रेशन या परेशानी या एंजाइटी में नहीं जाते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें अपने लोगों को पहले ही बता देना ज़रूरी है कि वो उनके साथ और मेरे साथ कुछ देर के बाद होने वाली है। उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि आर यू रेडी टू सफ़र द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इट इज़ कमिंग। वो आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, आपको उठाना पड़ेगा। वो लाइफ में हो, वो प्रोफेशन में हो, किसी भी चीज़ में हो, क्या आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो। कुछ लोग कामयाबी के लिए भी तैयार नहीं होते और कुछ लोग नाकामयाबी के लिए भी तैयार नहीं होते। तो एक इंसान को तैयार तो रहना है, क्योंकि कामयाबी को हैंडल करना वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी शे है। और अपने आप को बर्बाद ना करना उस कामयाबी के नशे में, और उसके बाद अपने आप को नाकामयाब होने के बाद भी संभाल लेना और अपने आप को बर्बाद ना होने देना, एस्केप ना ढूंढना अल्कोहल और एडिक्शंस में, और अपने आप को संभाल लेना और उससे सीखना, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। 2 चैप्टर्स हैं अलग अलग, लेकिन इन पर आज बात नहीं करना चाहता। आज जो मेरी बात का टॉपिक है वो ये है कि जो लॉस आने वाला है, क्या आप तैयार हो उसके लिए या नहीं, और किस तरह से इंसान उसके लिए तैयार हो सकता है। तेरे अपने सबसे करीबी लोग, वो माँ बाप हों, वो भाई बहन हों, वो तेरे दोस्त हों, वो लोग हों जिनको तू पसंद करता है, जिनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जिनके साथ तूने फ्यूचर प्लानिंग की है, वो सब लोग एक लाइफ डिज़र्व करते हैं। वो तुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तेरे साथ उनकी कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और अगर तू वो उम्मीदें वक्त रहते पूरे नहीं ला पाया, वक्त रहते पूरे नहीं कर पाया, तो सारी ज़िंदगी का रिग्रेट उनको भी रहेगा और तुझे भी रहेगा। उनको इसलिए रहेगा, माँ बाप को होगा कि हमने एक ऐसा बच्चा पैदा किया जो सोसाइटी में कुछ नहीं कर सका, जो हार गया, जिसको डिप्रेशन से भी हार गया, जो एंजाइटी से भी हार गया, लोगों की तनकीदों से भी हार गया, वो स्कूल कॉलेजेस की मार्कशीट से वहाँ पर भी वो हार गया। वो एक फेल्ड चाइल्ड हमने इस दुनिया में लाया। उनको परेशानी तो रहेगी। तेरे दोस्तों को हमेशा ये मसला रहेगा, हमारा दोस्त नाअहल था, वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया। वो चाहने वाले जो लोग, जिन्होंने सोचा था, तेरे अंदर एक स्पार्क देखा था, एक टाइम पर बोलेंगे वो बिजली अब इसके अंदर नहीं रही, वो सब चीज़ें बुझ गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। वो जो वजह थी जिसके लिए हम इसको प्यार करते थे, वो अब इसके अंदर नहीं है। बेवफाई नाम की शेष दुनिया में कुछ नहीं होती, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ऐसा हम नहीं कह सकते वो बेवफा था या कुछ था। मसला है कि तू नाअहल था। मसला ये कि यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। अगर 4 लोग थे, डेफिनेट सी बात है कि उस इंसान ने बेहतर को चुनना था उस 4 में से। तो उन 4 में अपने आप को एक्सेल नहीं करवा सका, तो उस 4 में सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं बन सका। ये तेरी नाअहली, ये तेरी गलती, और इसके लिए किसी को बेवफा है, किसी सोसाइटी को कभी भी क्वेश्चन मत करना। ये एक निशानी है तेरी नाअहली की, तेरी कम तरीकी और तेरी कम मेहनत करने की। क्योंकि जब रात को तू कहीं चिल मोड में बैठा था और मूवीज और नेटफ्लिक्स देख रहा था, वो इंसान दूसरा मेहनत कर रहा था, और जब बाद में लिस्टें आई और उसका नाम आया, तो डेफिनेट सी बात है कि उसको तेरे से आगे बढ़ना था। वो इंसान जो अपनी जिंदगी में ग्राइंड करता रहा अपने आप को, कल को दूसरे इंसान ने उसको चुनना था, तुझे नहीं चुनना था। सारी जिंदगी काउच पर बैठा और वहां पर खाता रहा और मूवीज देखता रहा, अपने माँ बाप के पैसे उड़ाता रहा। तो ये सवाल अपने आप से पूछना दूसरों को बेवफा कहने से पहले कि तेरी अपना कितना है, तूने खुद कितना वर्क किया है अपने साथ, अपने आप को कितनी मेहनत, कितना ग्राइंड किया, कितना इंप्रूव किया, कितना बेटर किया, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कितनी अकाउंटेबिलिटी दी है, कितने लोगों के घर तुझसे चल रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी तेरी वजह से बेहतर हो रही है। और तेरी नाअहली जब तेरे सामने आ जाए, तो इन सब सवालों के बाद अपने आप को बदलना शुरू करना, और कहीं ना कहीं तुझे इस बात की समझ आएगी कि हाँ, मैं ही गलत था, लोग बेवफा नहीं थे, मैं नाअहल था। इस बात की समझ तुझे आएगी। मैं बात ही कर रहा था कि कुछ चीजें जिंदगी में आने वाली हैं, थोड़ा टॉपिक इस साइड चला गया, और क्या तू उनके लिए तैयार है या नहीं है। इस दुनिया से हर इंसान ने जाना है, वो हमारे माँ बाप हों, भाई बहन हों, सब ने खत्म हो जाना है, और एक टाइम के बाद हमने भी जाना है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि जब तेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ रहे हो, तब लाइफ में तू कहाँ पर पहुंचा हो। क्या तू चाहता है कि तेरी जिंदगी अचीवमेंट्स वो देखें, उनको देख के जाएं,
वो इस बात को रियलाइज़ करके जाएंगे एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी हम पैदा करके गए थे, एक रिस्पॉन्सिबल बेटा और बेटी, और हमारे जाने के बाद ये सारी जिम्मेदारियां खुद उठाएगा। हम आराम से जा सकते हैं इस दुनिया को छोड़ के। वी कैन नाउ रियली रेस्ट इन पीस। क्या वो ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्या तू चाहता है कि तेरे दोस्त जो हैं एक वक्त के बाद वो इस बात का उनको एहसास हो कि नहीं यार ये जिम्मेदार आदमी था, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी था, अपनी कमिटमेंट का आदमी था, ज़िंदगी में भी आगे बढ़ा, उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगे कि ये हमारा दोस्त है और हम इसके दोस्त हैं? क्या तेरी वाइफ जो कल को होगी या होने वाली है, तू चाहता है कि हमेशा जब भी वो तुझे देखे उसको इस बात का एहसास हो कि नहीं मेरे बच्चों का बाप एक बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल, एक बड़ा ही जिम्मेदार आदमी है, वो इनकी जिम्मेदारी उठा सकते? क्या तू चाहता है वो तेरी इज्जत करे? क्या तू चाहता है वो तेरी बात माने, अपने बच्चों को बोले कि बनना तो अपने बाप जैसा? क्या तू चाहता है या नहीं चाहता? तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तू चाहता है तेरी मैरिज कामयाब रहे, तेरी शादियाँ कामयाब रहें, तो क्या तुझे क्या लगता है कि तेरे माँ बाप के पैसे तेरी शादियाँ भी चल जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो अपने ख्वाब भी पूरे कर लेगा, शौक भी पूरे कर लेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक वक्त के बाद ये सब चीज़ों ने ख़त्म हो जाना, ये चीज़ रहेंगी ही नहीं। और कब तक तेरा सर नेम की वजह से लोग तुझे जानते रहेंगे? कब तक तेरी इंट्रोडक्शन ये उनका बेटा या फलाने साहब का बेटा ऐसे लोग देते रहेंगे? और कब तक तू इस प्रिविलेज को एंजॉय करता रहेगा? कब तक? राजा महाराजाओं के दौर भी चलेगी, तू क्या समझते है सर नेम तेरा बाकी रहेगा? एक वक्त के बाद सब चीज़ें रह जाएंगी, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। कब तू फील्ड पे आएगा, कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों ने आना है, तेरी फैमिली हो, वो तेरे करीबी लोगों की मौत हो, और नाकामयाबियाँ हों, क्या तू उनके लिए तैयार है? या फिर क्या तू अपने आप को उन सब चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है कि जब मेरे पास सेहत नहीं होगी, तेरे पास, मेरे और तेरे पास जब सेहत नहीं, क्या हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार कर रहे हैं कि तब मैं चाहता हूँ मैंने ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव कर ली हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने वो इनकलाब जो मैं लाना चाहता था मैं ले आया हूँ, वो रेवोल्यूशन में ले आया हूँ, मैं चाहता हूँ वो लाइफ जो मैंने बदलनी थी वो लाइफ बदल दी है, मैं चाहता हूँ मैंने अपने माँ बाप को अच्छा फील करवा दिया ज़िंदगी में, तो अब अगर मैं बीमार भी हो गया तो कोई बात नहीं, अब अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के चले भी गए तो ये सब चीज़ें मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था, टाइम दिया था, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम टोटली सेटिस्फाइड नाउ। तो बड़े बड़े लॉस तेरी ज़िंदगी में आने वाले, बड़े बड़े नुकसान तेरी ज़िंदगी में आने वाले, क्या तू अपने आप को उनके लिए प्रिपेयर कर रहा है? दो तरह की मोटिवेशन होती है, एक होती है बड़ी पॉजिटिव मोटिवेशन जिससे मुझे और तुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोटा दिमाग है हमारा, सोसाइटी ने हमें डिज़ाइन ही वैसे किया है, हमें अजीब इंसान, दरिंदा इंसान बनाया, बेशर्म इंसान बनाया, बेवकूफ़ नाअहल इंसान बनाया हमें, जो हकीकत है उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक होती है ये नेगेटिव मोटिवेशन, अगर तूने नहीं किया तो मर जाएगा भाई, पौक के नीचे रौंद के चले जाएंगे लोग, कंपटीशन इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग हूँ कोई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रौंद के चले, घर वाले घर से बाहर कर देंगे, इज्जतें नहीं होंगी घर में, निकल जाए यहाँ से, कोई नहीं पूछेगा। एक ये वाली मोटिवेशन, क्या पता वो मोटिवेशन काम नहीं करी तो ये वाली मोटिवेशन काम कर जाए। इसलिए कुछ सख्त बातें आज मुझे करनी पड़ी ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकूं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी बदल सको, ताकि हम सोसाइटी बदल सकें और एक बेहतर सोसाइटी बना सकें। तो बस अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपको एक बार फिर से याद करवाना चाहता हूँ, द ग्रेटेस्ट लॉस इज़ येट टू कम एंड वी हैव टू अंडरगो इट, वी कैन नॉट डिनाई इट, we cannot skip it, and that is the harsh reality of our life। और तू अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा है या नहीं कर रहा है, सवाल अपने आप से पूछना।